तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में रोहित की जीवन के संघर्ष के बारे में सुना, किस तरह वह संघर्ष करके पढ़ाई किया और जब नौकरी की बारी आई तो कंपनी के मालिक ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे कपड़े हमारी कंपनी के लायक नहीं है। इसके बाद रोहित ने क्या डिसीजन लिया, आइए सुनते हैं। रोहित इंटरव्यू देकर घर लौटा। उस रात रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की छत टूट रही थी, कोनों से सीलन टपक रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ नया जन्म ले चुका था। अपमान की आग अब हार नहीं बनना चाहती थी, वह ताकत बनना चाहती थी। सुबह 4 बजे ही वह उठ गया। माँ ने देखा तो पूछा, सोया नहीं क्या? रोहित हल्का मुस्कुराया। अब सोने का समय गया माँ, अब कुछ बड़ा करना है। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने नौकरी ढूंढना बंद नहीं किया, लेकिन उम्मीद दूसरों के दरवाजे से हटाकर खुद पर रख दी। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में साइबर कैफ़े में काम करता और रात को फ्री ऑनलाइन कोर्स देखकर बिजनेस, मार्केटिंग और अंग्रेजी सीखता। उसके पास लैपटॉप नहीं था। कैफ़े का मालिक पुराना कंप्यूटर उसे इस्तेमाल करने के लिए दे देता था। कई बार वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे सुबह हो जाती। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले के कुछ बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। कुछ लड़के इंटरव्यू में सिर्फ अंग्रेजी ना आने की वजह से रिजेक्ट हो जाते थे। उसी दिन उसके मन में एक विचार आया, अगर गरीब बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वे किसी से कम नहीं। यहीं से जन्म हुआ उड़ान पाठशाला का। शुरुआत बेहद छोटी थी। किराए का एक कमरा, 3 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, दीवार पर सफ़ेद पेंट, एक सेकंड हैंड कंप्यूटर और एक लड़का जिसके पास पैसा नहीं था लेकिन सपना बहुत बड़ा था। पहले सिर्फ 5 बच्चे आए, दूसरे हफ्ते 10, एक महीने बाद 30। रोहित उन्हें सिर्फ पढ़ाता नहीं था, उनका आत्मविश्वास लौटाता था। वह कहता, इंटरव्यू में गलत जवाब देना हार नहीं, खुद को छोटा समझ लेना हार है। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ लड़के छोटी कंपनी में नौकरी पाने लगे। किसी को कॉल सेंटर में काम मिल गया, किसी को सेल्स में। पहली बार जब एक छात्र अपनी माँ के लिए पहली सैलरी से साड़ी खरीद कर लाया, रोहित देर तक चुप बैठा रहा। उस रात उसने पिता की फ़ोटो के सामने कहा, पापा, शायद मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। लोग मजाक उड़ाते थे, खुद बेरोजगार है और दूसरों को नौकरी दिलाएगा। गरीब लड़का बिजनेस करेगा, 2 महीने में बंद हो जाएगा। कई बार किराया देने के पैसे नहीं होते थे, कई बार बिजली काट दी जाती थी, कई बार छात्र फीस नहीं देते थे। मगर रोहित ने कभी किसी गरीब बच्चे को वापस नहीं किया। वह कहता, पैसे बाद में देना, पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। एक दिन शहर के एक अखबार में छोटा सा लेख छपा, गरीब युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देने वाला युवा। बस वहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई। एक एनजीओ ने उसे छोटी सी फंडिंग दी, फिर एक एजुकेशन फाउंडेशन ने उसके मॉडल में रुचि दिखाई। उसने एक छोटा सा ऐप बनाया। अब छोटे शहरों के बच्चे मोबाइल पर इंटरव्यू की तैयारी करने लगे। हिंदी में वीडियो, मॉक इंटरव्यू, कम्युनिकेशन क्लास, कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग। उड़ान पाठशाला धीरे धीरे एक आंदोलन बन गई। रोहित अब हज़ारों युवाओं की उम्मीद बन चुका था, लेकिन उसने अपनी पुरानी रफ्फू वाली शर्ट संभाल कर रखी थी। वह कभी कभी उसे निकाल कर देखता और चुप हो जाता, क्योंकि कुछ अपमान इंसान को तोड़ते नहीं, उसे बना देते हैं। उधर दूसरी तरफ नैना कपूर की ज़िंदगी में दरारें शुरू होने लगी थी। उसकी कंपनी बाहर से चमक रही थी, लेकिन अंदर से टूटने लगी थी। वह कर्मचारियों की नहीं सुनती थी, अनुभव से ज़्यादा दिखावे पर भरोसा करती थी। हर मीटिंग में अहंकार बोलता था। धीरे धीरे बड़े क्लाइंट कंपनी छोड़ने लगे, कर्मचारी इस्तीफ़ा देने लगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाराज़ होने लगे। लेकिन घमंड इंसान को गिरने से पहले यह एहसास नहीं होने देता कि ज़मीन खिसक चुकी है। एक शाम रोहित अपने नए ऑफिस की छत पर खड़ा था। नीचे सैकड़ों छात्र पढ़ रहे थे। दीवार पर बड़े अक्षर में लिखा था, यहाँ किसी की कीमत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि क्षमता से तय होनी चाहिए। रोहित मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं वह पुराना दर्द अब भी जिंदा था। उसे नहीं पता था बहुत जल्द किस्मत उसे
फिर उसी इंसान के सामने खड़ा करने वाली है जिसने कभी उसे सबके सामने अपमानित किया था। और इस बार फैसला रोहित के हाथ में होगा। तो दोस्तों, रोहित अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत अपने काम को यहाँ तक पहुँचाता है और इसके बाद अब अगले पार्ट में सुनेंगे कि रोहित का संघर्ष किस लेवल तक जाता है। तो दोस्तों, ये पार्ट आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।